दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माँ-पापा के एक सड़क हादसे में चले जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। 4 बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने अपने सपनों को पीछे छोड़कर नौकरी की तलाश शुरू की और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी। घर का खर्च किसी तरह चलने लगा, लेकिन तभी मेरी मझली बहन के लिए रिश्ता आया। लड़के वाले अच्छे थे, लेकिन उन्होंने दहेज की माँग रख दी। बहन की खुशी और घर की ज़िम्मेदारियों के बीच मैं बुरी तरह फँस गई। पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। इसी दौरान रेस्टोरेंट में आने वाले कुछ युवकों ने मेरी मजबूरी और मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। जब उनके एक दोस्त ने मेरी हालत देखी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुझे अस्पताल ले आया। अब आगे, जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल के कमरे में थी। मेरे पूरे शरीर में कमजोरी थी और मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे ठीक से याद भी नहीं था कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था और मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अब मेरी बहनों का क्या होगा। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा। उसके जाने के बाद कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक युवक अंदर आया। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की तो याद आया कि वह उन्हीं लड़कों का दोस्त था जो उस रात वहाँ मौजूद था। उसे देखते ही मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझसे नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहा कि वह मुझसे माफ़ी माँगने आया है। उसने बताया कि जब वह वहाँ पहुँचा और उसने मेरी हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसने कहा कि वह अपने दोस्तों की हरकत का बचाव नहीं कर सकता और न ही उनके किए का बदल सकता है, लेकिन वह अपनी तरफ से मेरी ज़िंदगी को दोबारा सँभालने की कोशिश करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मैं चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर इतना दर्द था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह पुलिस के साथ जाने में भी मेरा साथ देगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि फैसला पूरी तरह मेरा होगा। पुलिस का नाम सुनते ही मेरे सामने अपनी बहनों के चेहरे घूमने लगे। मुझे लगा कि अगर यह बात बाहर आ गई तो समाज मेरी बहनों को भी जीने नहीं देगा। उनकी शादी टूट जाएगी और लोग उम्र भर उन्हें ताने मारेंगे। मैं जानती थी कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन हमारे समाज में अक्सर सवाल पीड़ित से ही पूछे जाते हैं। मैंने बहुत देर तक सोचा और फिर फैसला किया कि मैं यह बात अपने तक ही रखूंगी। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उस समय मुझे अपनी बहनों का भविष्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा कि उसके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वे मेरी बहनों की शादी और मेरे परिवार की मदद करना चाहते हैं। उसने कहा कि वह खुद भी इस जिम्मेदारी को निभाएगा और मेरी बहनों की पढ़ाई और भविष्य को लिए हर संभव मदद करेगा। मैंने उससे कहा कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और मैं सिर्फ सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह मेरी मजबूरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाएगा। अगले कुछ दिनों तक मेरा इलाज चलता रहा। अस्पताल के कमरे में लेटे लेटे मैं हर पल अपनी बहनों के बारे में सोचती रहती। मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा कि मुझे नई नौकरी की ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों तक बाहर रुकना पड़ रहा है। मेरी बहनें मेरी बात पर भरोसा कर बैठी और खुशी से कहने लगी कि अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। जिस युवक ने मेरी मदद की थी वह हर दिन अस्पताल आता और डॉक्टरों से मेरी तबीयत के बारे में पूछता। उसने मुझे बताया कि उसके पिता की एक फैक्ट्री है और अगर मैं चाहूँ तो ठीक होने के बाद वहाँ सम्मानजनक नौकरी कर सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि मेरी एक बहन को भी वहाँ काम मिल सकता है ताकि घर की जिम्मेदारियाँ बांटी जा सकें। पहले तो मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके व्यवहार में मुझे कोई स्वार्थ नज़र नहीं आया। उसने मुझसे कहा कि वह जानता है कि टूटे हुए भरोसों को दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन वह चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म न मानूं। उसकी बात सुनकर मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी ज़िंदगी में अब भी उम्मीद बाकी है। अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले उसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने उसे लेने से मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि यह कोई एहसान नहीं है, बल्कि उसकी और उसके दोस्तों की जिम्मेदारी है। उसने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मैं अपनी बहन की शादी और घर की ज़रूरतों के लिए कर सकती हूँ। मैंने काँपते हाथों से वह लिफ़ाफ़ा लिया, लेकिन उसी पल मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी को अंधेरे में नहीं जाने दूँगी और एक दिन फिर से अपने पैरों पर मज़बूती से खड़ी होकर दिखाऊँगी। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है और कि कुछ दिनों में मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। ये सुनकर मेरे मन में सबसे पहला ख़्याल आया अपनी बहनों का आया। मैं उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन अभी भी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जिस युवक ने मेरी मदद की थी, वह रोज़ मेरी तबीयत का हाल पूछने आता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसके पिता ने मुझे और मेरी एक बहन को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए हाँ कर दिया है। उसने बताया कि वहाँ काम का माहौल सुरक्षित है और तनख्वाह भी रेस्टोरेंट से बेहतर होगी। उसकी बात सुनकर मेरे मन में थोड़ी राहत मिली, लेकिन टूटा हुआ भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकता। मैंने उससे साफ कहा कि मुझे किसी पर एहसान नहीं चाहिए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि वह मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी गलती का बोझ कम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन
उसने मुझे एक लिफाफा और दिया। मैंने उसे लेने से मना किया, लेकिन उसने कहा कि यह मेरी बहनों की शादी के लिए है और उसमें उसके दोस्तों की तरफ से भी मदद शामिल है। उसने यह भी कहा कि अगर मैं ये मदद नहीं लूँगी, तो शायद वे लोग ज़िंदगी भर अपने किए के अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाएँगे। मैंने काँपते हाथों से वह लिफाफा ले लिया, क्योंकि उस समय मेरे सामने अपनी बहनों का भविष्य था। घर पहुँचते ही मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। वे बार-बार मुझसे नई नौकरी और ट्रेनिंग के बारे में पूछ रही थी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें वही बताया जो वे सुनना चाहती थी। मैंने कहा कि कंपनी ने मुझे बेहतर काम दिया है और अब हमारी परेशानियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। मेरी बहनों के चेहरों पर लौटती हुई खुशी देखकर मुझे लगा कि शायद मैंने जो फैसला लिया वह उनके लिए ज़रूरी था। अगले दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ फैक्ट्री पहुंची। वहाँ का माहौल रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग था। वहाँ काम करने वाली महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई थीं और हर कर्मचारी के साथ सम्मान से पेश आया जा रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने हम दोनों से बहुत सादगी से बात की। उन्होंने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के लिए उनके यहाँ हमेशा जगह है। उन्होंने मेरी छोटी बहन को परीक्षण विभाग में काम दिया और मुझे ऑफिस का काम समझाने के लिए एक वरिष्ठ कर्मचारी के साथ लगा दिया। फैक्ट्री में काम शुरू करने के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, लेकिन मेरे मन के घाव अब भी ताज़ा थे। मैं अक्सर लोगों से दूरी बनाकर रखती और ज़्यादा बात नहीं करती थी। कई बार अचानक कोई आवाज़ सुनकर मैं घबरा जाती, रात को नींद खुल जाती और मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगते। लेकिन हर सुबह मैं खुद को मजबूत बनाती, क्योंकि मुझे अपनी बहनों के लिए जीना था। कुछ दिन बाद लड़के वालों का फ़ोन आया। उन्होंने शादी की तारीख तय करने की बात कही। मेरी बहन की आंखों में खुशी देखकर मैं अपनी सारी तकलीफ भूल गई। मैंने लिफाफे में रखे पैसे गिने और पहली बार मुझे लगा कि अब शायद मैं अपनी बहन के सपनों को टूटने से बचा पाऊंगी। मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। घर में कई महीनों बाद खुशियों का माहौल लौट आया था। मेरी छोटी बहन नौकरी पर जाने लगी थी और घर की जिम्मेदारियां पहले से थोड़ी हल्की लगने लगी थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और घर का माहौल बदलने लगा था। कई महीनों बाद हमारे घर में फिर से ऐसी खुशी सुनाई देने लगी थी। मेरी मंझली बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मैं सुबह फैक्ट्री जाती और शाम को घर लौटकर शादी के कामों में लग जाती। मेरी छोटी बहन भी फैक्ट्री में काम करने लगी थी, जिससे घर की जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की हो गई थी। जिस युवक ने मेरी मदद की थी, वह अपनी बात पर कायम रहा। उसने शादी के खर्च में हमारी मदद की, लेकिन कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह हम पर कोई एहसान कर रहा है। उसने साफ कहा था कि वह सिर्फ अपनी गलती का बोझ कम करना चाहता है। मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, यह मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि इसके व्यवहार में मुझे सम्मान दिखाई देता था। शादी की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही थी, वैसे-वैसे मेरी बहन की खुशी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर मुझे सुकून मिलता था। मैं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में वह सब खुशियाँ आएँ, जो मेरी ज़िंदगी से कहीं खो गई थी। हालाँकि दहेज की कुछ माँगें अब भी मुझे परेशान करती थीं। लेकिन लड़के ने खुद आगे बढ़कर अपने परिवार को समझाया कि रिश्ते का आधार सामान और पैसे नहीं बल्कि भरोसा होना चाहिए। उसकी इस बात ने मेरे मन का बोझ काफ़ी हद तक कम कर दिया। शादी से कुछ दिन पहले फैक्ट्री में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। कंपनी की अलग अलग शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी वहां आने वाले थे। ये मेरे लिए पहली ऐसी मीटिंग थी, इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मीटिंग के दिन मैं समय से पहले पहुंच गई। वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं अपने काम में व्यस्त थी, तभी मेरी नज़र एक युवक पर पड़ी जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खड़ा था। वह बहुत साधारण तरीके से सबसे बात कर रहा था और हर कर्मचारी को सम्मान दे रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। मुझे अपनी टीम की तरफ से कुछ ज़रूरी आंकड़े और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। मैं घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरा आत्मविश्वास लौट आया। मीटिंग खत्म होने के बाद वही युवक मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम आर्यन है और वह कंपनी के नए प्रोजेक्ट का प्रमुख है। उसने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। मैं अब भी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने बातचीत को काम तक ही सीमित रखा। अगले कुछ दिनों में आर्यन का फैक्ट्री में आना जाना बढ़ गया। वह हर कर्मचारी से बराबरी से बात करता और किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता था। धीरे धीरे उसने मुझसे भी काम के सिलसिले में बातचीत शुरू कर दी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। उसने मेरी हिम्मत की तारीफ़ की, लेकिन मुझे उसकी तारीफ़ सुनकर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, वह मेरी मजबूरी है। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मैं हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हूँ। मैंने बात टाल दी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। शायद वह समझ गया था कि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसा जख्म होते हैं, जिनके बारे में वह आसानी से बात नहीं कर पाता। इसी बीच मेरी बहन की शादी का दिन भी आ गया। कई महीनों की भागदौड़ और परेशानियों के बाद आखिर वह दिन आ ही गया, जिसका हम सबको इंतजार कर रहे थे। मेरी बहन दुल्हन के जोड़े में बहुत खुश लग रही थी। उसकी आंखों में अपने नए जीवन के सपने थे। विदाई के समय वह मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली कि दीदी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
उसकी बात सुनकर मैं खुद को सँभाल नहीं पाई। मैंने उसे गले लगाकर कहा कि मैं उसकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शादी के बाद घर थोड़ा खाली लगने लगा, लेकिन मुझे सुकून था कि मैंने माँ-पापा से किया अपना एक वादा पूरा कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई। एक दिन फैक्ट्री में मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यन ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कभी किसी मदद की ज़रूरत हो, तो मैं बेझिझक उससे बात कर सकती हूँ। उसकी आँखों में मुझे कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई नज़र आई। बहुत समय बाद मुझे लगा कि शायद दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी इंसान को उसकी हालत से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और हिम्मत से पहचानते हैं। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन वह हमेशा मेरी सीमाओं का सम्मान करता था। वह कभी मेरे निजी जीवन के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं करता था। एक दिन फैक्ट्री से घर लौटते समय मेरी छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि दीदी, आजकल आप पहले से थोड़े खुश रहने लगी हो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने कभी अपने चेहरे पर छिपी भावों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की थी। शायद वैसे ही कह रही थी। बहुत लंबे समय बाद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया था, जिसके सामने मुझे खुद को मजबूत दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन मेरे मन में एक डर अब भी बाकी था। मुझे लगता था कि अगर आर्यन को मेरे अतीत की सच्चाई पता चल गई, तो शायद वह मुझसे दूर हो जाएगा। मैं अपने दिल को समझाती कि मुझे किसी नए रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन हर बार जब आर्यन मेरी बहनों के बारे में पूछता या मेरी मेहनत की तारीफ़ करता, तो मेरे मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागने लगती। मुझे फैक्ट्री में काम करते हुए कई महीने बीत चुके थे। मेरी छोटी बहन भी अब अपने काम में अच्छी तरह रम गई थी, और घर की जिम्मेदारियां पहले से थोड़ी आसान लगने लगी थी। मंजली बहन अपनी नई जिंदगी में खुश थी, और उसे खुश देखकर मुझे सुकून मिलता था। लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा राज छिपा था जो हर दिन मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मैं बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती थी, अंदर से उतनी बिखरी हुई थी। आर्यन से मेरी मुलाकात अब पहले से ज़्यादा होने लगी थी। कभी किसी मीटिंग के दौरान, तो कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हम दोनों साथ समय बिताने लगे थे। मुझे हैरानी होती थी कि वह हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुनता था, लेकिन कभी मेरे अतीत के बारे में सवाल नहीं करता था। वह मेरी सीमाओं का सम्मान करता था, और यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। एक दिन फैक्ट्री में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मुझे और आर्यन को साथ में दी गई। हमें कई दिनों तक एक ही टीम में काम करना था। शुरुआत में मुझे झिझक होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि आर्यन के साथ रहते हुए मुझे किसी तरह का डर महसूस नहीं होता। वह मेरी राय की कदर करता था, और हर फैसले में मुझे बराबर का महत्व देता था। एक शाम काम खत्म होने के बाद फैक्ट्री की छत पर खड़े होकर हम दोनों शहर की रोशनी को देख रहे थे। आर्यन ने मुझसे पूछा कि मैं हर खुशी के बीच भी इतनी उदास सी क्यों रहती हूँ। उसने कहा कि वह कई महीनों से मुझे देख रहा है, और उसे महसूस होता है कि मैं अपने अंदर बहुत सारा दर्द छिपाकर जी रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं कभी अपने मन की बात कहना चाहूँ, तो वह हमेशा सुनने के लिए तैयार रहेगा। उस रात मैं घर लौटने के बाद बहुत देर तक सो नहीं पाई। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मुझे आर्यन को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। मुझे डर था कि अगर उसे सब पता चल गया, तो शायद वह भी मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने जिंदगी में भरोसा करके सिर्फ दर्द ही पाया था, इसलिए अब किसी नए रिश्ते पर विश्वास करना मेरे लिए आसान नहीं था। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा कि आर्यन बहुत अच्छा इंसान है, और वह मेरे चेहरे पर उसकी वजह से लौटती हुई मुस्कान को साफ देख सकती थी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। शायद वैसे ही कह रही थी। बहुत लंबे समय बाद किसी की मौजूदगी मुझे सुकून दे रही थी। आखिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने अतीत से भागना बंद करना होगा। मैंने आर्यन को फैक्ट्री के पास बने एक छोटे से पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वह समय पर वहाँ पहुँच गया। उसके सामने बैठते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मुझे रोका नहीं, और चुपचाप मेरी बात सुनने लगा। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर आज तक की हर बात बता दी। मैंने माँ-पापा के जाने के बाद आई ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया, अपनी बहनों के लिए किए गए संघर्ष के बारे में बताया, और उस दर्दनाक घटना के बारे में भी बताया, जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं चाहती कि वह किसी गलतफ़हमी में रहे। मैंने काँपती हुई आवाज़ में कहा कि अगर वह अब मुझसे दूर होना चाहता है, तो मैं उसे नहीं रोकूँगी। मेरी बात खत्म होने के बाद कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। मैं डर रही थी कि शायद अब वह भी मुझे उसी नज़र से देखेगा, जैसी नज़रों से समाज अक्सर पीड़ित लोगों को देखता है। लेकिन अगले ही पल उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा कि मेरे साथ जो हुआ वह मेरी गलती नहीं थी। उसने कहा कि किसी इंसान के साथ हुआ अन्याय उसकी पहचान नहीं बन सकता। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि वह मुझे मेरे अतीत से नहीं, बल्कि मेरी साहस और मेरी जिम्मेदारियों से पहचानता है। उसने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन मेरे जैसे मजबूत इंसान उसने कभी नहीं देखे। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ जैसे हल्का होने लगा। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। आर्यन ने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ किसी सहानुभूति की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान की वजह से जुड़ना चाहता है। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ, तो वह सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मेरी बहनों का भी साथ निभाना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़े। शायद कई सालों बाद मेरे आंसुओं में
दर्द से ज़्यादा सुकून था। अगले कुछ महीनों में आर्यन हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। वह मेरी छोटी बहनों की पढ़ाई में मदद करता और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता। मेरी बहनों ने भी उसे दिल से अपना लिया था। एक दिन उसने मेरी सबसे छोटी बहन से कहा कि वह अकेली नहीं है और उसकी बड़ी बहन को ये सारी ज़िम्मेदारी अकेले नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। कुछ समय बाद आर्यन अपने माता-पिता को हमारे घर लेकर आया। मुझे डर था कि शायद उनका परिवार मेरे अतीत को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने मुझे पूरे सम्मान के साथ अपनाया। आर्यन ने अपने परिवार के सामने पहले ही साफ कह दिया था कि वह मुझे मेरे संघर्ष और हिम्मत की वजह से पसंद करता है। उसके माता-पिता ने कहा कि इंसान की असली पहचान उसका चरित्र और उसका दिल होता है, न कि उसके साथ घटी कोई दुखद घटना। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है। कुछ महीनों बाद हमारी सादगी से सगाई हुई और फिर हमने शादी करने का फैसला किया। शादी के दिन जब मैं दुल्हन के रूप में तैयार हुई, तो मैंने आईने में खुद को देखा। मुझे अपने चेहरे पर कई सालों बाद सुकून दिखाई दिया। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन माँ पापा से कहा कि उनकी बेटी ने हार नहीं मानी। मैंने ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना किया और आज मैं फिर से मुस्कुराना सीख गई हूँ। मैंने समझ लिया था कि दर्द ज़िंदगी का अंत नहीं होता। सही लोग और सच्चा साथ इंसान को टूटने के बाद भी दोबारा जीना सिखा सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जो मैंने किया वो सही था या गलत ये भी ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।